Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you are doing good, kiddos. Today we'll be starting with a new chapter, chapter number three, that is dynamics. Now, dynamics is one of the easiest chapters in this course. Why is it one of the easiest? क्योंकि आप इसमें पढ़ते हैं O level की चीज़ें. You start with O level and then you move on to A level. ठीक है. Before I start, याद रखें संडे को आप लोगों का फिर से टेस्ट है. ठीक है. आप लोगों को अभी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट हो जाएगी. सैटरडे को मैंने टेस्ट नहीं रखा. टेस्ट आपका संडे को होगा. ठीक है. स्टार्टिंग विद डायनामिक्स गाइस. डायनामिक्स में फर्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ते होते हैं वो हमारे पास होती है मोमेंटम. मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है. आप चाहे तो P इज इक्वल टू एम वी, हमारे पास इसका फॉर्मूला है. दिस इज अ वेक्टर, यू ऑल नो दिस, स्टार्टिंग से हम लोग करते आ रहे हैं. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. P इज इक्वल टू एम वी और इसका यूनिट क्या होता है मेरे पास? के जी एम एस माइनस वन. अब हम सब लोगों को पता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ वेक्टर होती है तो उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है इट डिपेंड्स, मतलब उसका आंसर उससे चेंज होता है. कैसे चेंज होता है? डायरेक्शन शो करता है. ठीक है. तो थ्रू आउट दिस कोर्स गाइस, टुवर्ड्स द राइट मैं हमेशा पॉजिटिव लेता होता हूँ और टुवर्ड्स द लेफ्ट में नेगेटिव लूंगा. ठीक है. आई एम गोना टेक नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब शिजा तो मेरे पास लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है. आई हैव एन ऑब्जेक्ट 2 किलोग्राम. ठीक है. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम का. It's moving towards the right with a speed of 5 meters per second. What's the momentum? इसका मोमेंटम क्या होगा? बताएं. What's the momentum, everyone? बताएं. +10. अब मैंने 10 पे क्यों नहीं बोला? क्योंकि किडोज आई नो जब आप 10 लिखते हैं उसके साथ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है. बट मेक अ हैबिट दैट यू ऑलवेज राइट 10 एज वेल, बिकॉज ये दिस शोज द डायरेक्शन. यू हैव टू शो द डायरेक्शन. मैंने आप लोगों को पहले क्लास में मेरे ख्याल से पढ़ाया था ये चीज़. +10 प्लस के जी एम एस. ये 10 को हम लोग क्या कहते हैं? व्हाट डज दिस 10 रिप्रेजेंट? दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. सॉरी, दिस पॉजिटिव. ये 10 क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड. और ये केजी मीटर्स पर सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द यूनिट. तो हर एक आपके पास में 3 चीजें होती हैं. अब आप ए लेवल में इसमें से एक भी गलत कर दें तो आपको मार्क नहीं मिलता. यू लूज 2 मार्क्स और 1 मार्क डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. ठीक है. अगर 2 मार्क का है तो 0 ही मिलेगा. 1 मार्क का है तब भी 0 मिलेगा. 3 में शायद आपको वो 1 मार्क वर्किंग के दे दें. ठीक है. तो 3 चीजें होती हैं और तीनों की तीनों आपने करेक्ट लिखनी होती है. ये वाली बात क्लियर है सबको? ए लेवल्स में, क्योंकि ओ लेवल में आईजीसीएसई में तो यूनिट लिखना होता है ना, ओ लेवल में तो यूनिट लिखा होता है. बट ए लेवल में आपको ये तीनों चीजें आपकी ठीक होनी चाहिए. ठीक है. अब मूविंग अहेड. अच्छा, बेसिक से क्वेश्चंस हैं. एक और कर लेते हैं. मेरे पास एक 5 किलोग्राम का अगर ऑब्जेक्ट है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट विद द स्पीड ऑफ 7 meters per second. तो मुझे बताएं इसका मोमेंटम क्या होगा? व्हाट्स गोना बी द मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? इट्स गोना बी 5 × -7. याद रखें वो माइनस आपके लिए कभी नहीं लिखते, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए आप माइनस खुद लिखते हैं. सो -35 kg meters per second. नाउ अंडरस्टैंड, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो डायरेक्शंस हो. अब ये थोड़ी चीज कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझे है ना. इट्स अ न्यू नेम. आर यू न्यू टू द क्लास? पहली बार देखा आपका नाम? अच्छा. खैर, किडोज अब ये एक चीज समझें. ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये हम यूज क्यों करते हैं? इट इज टू शो अ चेंज इन डायरेक्शन. कि हमारे पास दो चीजें हमने शो करना है, कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव. अब जरा मैं आपको बता दूं इस एग्जाम्पल को, फॉर नाउ आप भूल जाएं. मेरे पास अगर गैस एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे जा रहा है. ठीक है. आपको पता है अगर मैं इसका 35 भी लिखूं, माई आंसर इज गोना बी करेक्ट. वाई? क्योंकि मैंने पर्सनली खुद अज्यूम कर लिया कि टुवर्ड्स द लेफ्ट पॉजिटिव था. जब हमारे पास ज्यादा दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तब वी यूज दिस. ओके. तब हम लोग ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है. आप लोग बहुत क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपके पास वो डायरेक्शन देते ही नहीं है. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओ लेवल में जैसे आता है ऑब्जेक्ट इज मूविंग
with a speed of 5 kilogram object is moving at a speed of 10 meters per second, let's suppose. तो आप लोग क्या लिखते थे, 5 into 10 50 आंसर लिख देते थे, ठीक है। एमसीक्यूज होते थे उधर, ना पॉजिटिव होता था ना नेगेटिव होता था। वो क्वेश्चंस याद है ना। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये हम यूज क्यों करते हैं, टू शो अ चेंज इन डायरेक्शन, कि हमारे पास एक्चुअली कोई चेंज आ रही है, कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। आई हैव एक्सप्लेन दिस इनफ, आई फील लाइक अब ये क्लियर है ये बात। ठीक है, सबको क्लियर है ना। ये थोड़ी सी इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, तो इसमें हम चले जाएंगे तो हमारा टाइम ही बहुत होता है। वी आर डूइंग ए न्यू चैप्टर शयान, डायनामिक्स, नो प्रॉब्लम शयान। नेट तो इधर भी इतना मसला है ना शायद, वो पीटीसीएल वालों के नंबर मेरे फ़ोन में सेव हो गए हैं, ठीक है। अब तो अल्लाह का शुक्र है, पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने न्यू मुझे केबल कनेक्शन, न्यू कनेक्शन पूरा दिया है ना, तो मेरा नेट, वो याद है पिछले दिनों कितना हमारा नेट कट जाता था, वो कितनी क्लासेस मिस हुई थी। इतना हो गया था कि गैस वो पीटीसीएल वाले मेरी तरफ आते थे तो बस वो भी चिल होके, मेरे एक दिन तो पता है वो हो गया, घर मेरा मेरा खुला हुआ था दरवाजा ना, वो ऐसे ही अंदर आके अपना ठीक करके चले भी गए, ठीक है, इतना वो चिल हो गए थे मेरे घर के साथ। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि खैर टेंशन वाली बात नहीं है। शायद अब कंटिन्यूइंग दिस अहेड, मोमेंटम हो गया, फिर हमारे पास होता है शायद चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम शायद? चेंज इन मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? इम्पल्स, यस। इम्पल्स एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स नहीं होता। मतलब मैं मैं अब्बास हूँ, अब्बास मैं नहीं हूँ, डू यू गाइस गेट द डिफरेंस, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, उसका नाम है और उस फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं आगे जाके, खैर डजेंट रियली मैटर। तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है शायद, चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी, ठीक है। एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। शायद वो वी मेरे पास होती है फाइनल वेलोसिटी, यू मेरे पास होती है इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा गाइज, मेरी चीज, अच्छा ये आप लोग लिखें, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, मैं आप लोगों को जरा समझाता हूँ, वैसे तो ये आगे की चीज़ है, बट ये बच्चे एक बड़ी गलती करते हैं। हमारे पास शायद मेरे दिमाग में भी एक फॉर्मूला लेट सपोज आ रहा है, v इज इक्वल टू आई आर, या p इज इक्वल टू वी आई कर लेते हैं, व्हाट्स एवर, ठीक है, चलो v इज इक्वल टू आई आर ले लेते हैं। मेरे पास सर्किट है, आप लोगों को ओ लेवल की थोड़ी तो याद होगी ना, ठीक है। अब सिद्धार्थो, यहाँ मेरे पास वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो मेरे पास चेंज क्या होता है, आई एंड आर, ठीक है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ऐसा ही है सिद्धार्थो। ये मैं थ्योरी वाली आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब सिद्धार्थो ये देखें, बच्चे लिखते होते हैं, वो कोई भी आपसे सवाल पूछते हैं करंट का, याद रखें, देर इज फिजिक्स में ना, देर इज ऑलवेज अ कॉज एंड देन देर इज एन इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट आप लोगों को बड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें मुझे बताएं क्या ठीक है, इफ आई इंक्रीज द रेजिस्टेंस माई करंट डिक्रीजेस, और इफ आई डिक्रीज माई करंट माई रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। सॉरी, इफ आई इंक्रीज माई करंट माई रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, उल्टा बोल दिया। कौन सा करेक्ट है? व्हाट इज द कॉज? जी, एवरीवन। ये थ्योरी में सबसे बड़ा एएस में मसला भी ये होता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी हुई है। नहीं। अब शायद एक चीज समझे, मैं ओ लेवल की आप लोगों की बात करता हूँ, ठीक है। जो बच्चा इधर लिखेगा ना कि इफ यू इंक्रीज योर रेजिस्टेंस, इफ यू इंक्रीज योर करंट योर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, वो गलत है। वो क्या है? वो गलत है, वाई? क्योंकि याद रखें, यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज जब मैंने एक चीज कांस्टेंट ली हुई है, तो आप लोग मुझे बताएं मैं करंट कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ? करंट खुद ब खुद तो इंक्रीज नहीं हो सकती ना शायदो, वोल्टेज मेरे पास कांस्टेंट है। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस विल अफेक्ट द करंट। यस, रेजिस्टेंस डजंट डिक्रीज बिकॉज इंक्रीज इन करंट, ये समझ आइए, कॉज होता है। देखिए, ये एफ इज इक्वल टू के एक्स वाला फॉर्मूला सबको याद है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये वाला फॉर्मूला सबको याद है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। याद है नहीं है? ठीक है। अब यहाँ याद रखें, फोर्स की वजह से एक्सटेंशन होती है,
एक्सटेंशन की वजह से फोर्स नहीं होता, आई नो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट फोर्स इज द कॉज, एक्सटेंशन इज द इफेक्ट। अब ये बात क्लियर हुई? आई कैन गिव मल्टीपल एग्जांपल्स ओवर हियर। मेरा भी दिमाग में वैसे इतने आ नहीं रहे, बट अभी जो आ रहे हैं मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कोर्स में जो है। एएस में काफ़ी है, आगे जाके आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन में आप लोग जाके पढ़ेंगे। अब मैं आपको जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। डी साइन थीटा इज इक्वल टू, या ये वाला छोड़ दें, मैं एक दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये एक्स इज इक्वल टू लेमडा डी ओवर ए। अब ये भी आप लोगों को असल में आता नहीं है ना, आपको पता नहीं है कि ये शो क्या कर रहा है। लेट्स सपोज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। सिर्फ अभी के लिए समझे, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स, ओके, डिस्टेंस है, और लैम्डा इज योर वेवलेंथ। शिजादो अब आप लोग बात समझे, वेवलेंथ कम ज्यादा करने की वजह से ना डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस के कम ज्यादा करने, ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स होता है, ठीक है, कि कम ज्यादा करने से आपकी वेवलेंथ पे फर्क पड़ सकता है। डू यू गैस गेट दिस? कि एक हमेशा कॉज होगी और एक हमेशा इफेक्ट होगा। अगर आप लोग उल्टा लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, 3-3 मार्क के क्वेश्चन में। अच्छा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस साल की स्क्रिप्ट थोड़ी बाद में दिखाऊंगा, अभी आप लोगों ने कोर्स इतना नहीं पढ़ा ना, तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जो फिजिक्स वाले है ना, फिजिक्स में आपके पास एएस फिजिक्स में जो हाथ से इस बार कोई 10 मार्क का इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है था, मोस्ट ऑफ द किड्स हैव अ जीरो इन दैट, आई एम नॉट इवन जोकिंग, और अ 2 और 3 मार्क्स। मगर मोस्टली क्या आपको पता है, 0 मार्क्स है उसमें। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, कम से कम 50 स्क्रिप्ट्स में एएस की देख चुका हूँ, एएस लेवल की। इलेक्ट्रिसिटी में सबके जीरो, क्यों? क्योंकि गाइस कॉज आप लोग गलत लिख देते हैं स्टूडेंट्स, जब आपको कॉज नहीं पता होती ना। अच्छा, ये आप लोग साथ साथ लिखे हैं जो मैंने लिखे। सॉरी, ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज नहीं होगा, 5 किलोग्राम ही रहेगा, 2 मीटर्स पर सेकेंड। इसका गाइस चेंज इन मोमेंटम जरा फाइंड करें ऑब्जेक्ट का, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा कोर्स ज़्यादा हो जाए ना, वंस वी डन विद हाफ द कोर्स अराउंड इन अक्टूबर या समथिंग लाइक दैट, मैं ज़्यादा उस टाइम पे फिर आप लोगों को वो करवाऊंगा, ये स्क्रिप्ट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी भी कर सकते हैं, अभी हमने मगर सब चैप्टर 2 किए ना, तो इतना आपको समझ नहीं आएगी। आपको पता है व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन ओ लेवल और एएस में आजकल ना, दिस ऑनलाइन एक बड़ा ट्रेंड भी, आप लोग ये क्वेश्चन करें कि ये कैम्ब्रिज ने चेकिंग गलती है, मुझे बहुत स्क्रिप्ट्स मिलती हैं सर, स्क्रिप्ट चेक कर दें। डू यू नो द नंबर वन रीजन हमारे पास बच्चों के ग्रेड्स क्यों नहीं आए शायद इस बार? नंबर वन रीजन, इट्स क्लमजी आंसर। इफ आई डोंट नो इफ आई टोल्ड यू गाइस दिस और नॉट, बट जो क्लमजी आंसर है ना, क्लमजी आंसर्स के पूरे आंसर्स नहीं लिखे, वहां मार्क गए, वहां गए तो बस गए। -30 kg meters per second is your answer. This is 2 kiddos by the way, and this is 5। तो हमारे पास क्या है, 4 meters per second, 2 meters per second एंड सो ऑन, हमारे पास -30 आंसर आ जाता है, ओके। ये जी एनएस लिख लें, न्यूटन पर सेकंड भी सही है, एनएस भी ठीक है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये वाला सबका सही आ गया? क्लियर हो, क्लियर हो, क्लियर हो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, 5 meters per second, 5 meters पर, यार इतना बड़ा हो गया, सेम साइज, थिंक ऑफ दिस एज द सेम साइज उसकी तरह ही, ठीक है। 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम एंड वापस भी 5 meters per second से आ रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा शायद, तो बताएं, व्हाट इज गोना बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? व्हाट्स गोना बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? तो शायद चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, mv - mu नहीं, चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं होता उसवा।
इफ डायरेक्शन चेंज हो रही है, इफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो देयर इज ऑलवेज गोना बी सम आंसर। देखें पहले 5, फाइनल स्पीड मेरे पास कितनी होगी? -5, -5 इंटू, सॉरी 5 नहीं है, 4 है किलोग्राम, माय बैड। -4 इंटू +5, तो -20, -40 kg/s। अच्छा रामीन, मेरे ख्याल से आप वो पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा ले रही हैं। आई वुड प्रेफर इफ आप क्लास के दौरान ना ये वाला फॉलो कर लें, ठीक है? तो एवरी वन ऑन द सेम पेज, इट्स गोना हेल्प एवरी वन आउट, ठीक है? जी। यप शयान, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, उल्टा भी करें कोई मसला नहीं है। इट्स नॉट रॉन्ग, बट वो है, मैं कह रहा हूँ क्लास में हर बच्चा एक ही चीज़ करे तो इट्स यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सबको आसानी होगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एवरेज फोर्स exerted। एवरेज फोर्स exerted मतलब F इज इक्वल टू mv चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। नाउ याद रखिए न्यूटन सेकंड लॉ भी आपके पास यही है। दिस इज ऑल्सो न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? दैट द फोर्स एक्सर्टेड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अगर मैं इस फॉर्मूला को ओपन करूं, मेरे पास एम वी माइनस एम यू ओवर टी आ जाता है। सो एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू ओवर टी। किडोस, मैंने आप लोगों को कार्टून दिखाया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले, न्यूटन वाले मोशन पे। हाँ, वो टॉम एंड जेरी ना। जी, इसी फॉर्मूला से हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए भी निकलता है। ठीक है, तो अब किडोस हमारे पास देखें, एम इसमें मैं अगर कॉमन ले लूं, तो मेरे पास v माइनस यू ओवर टी आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू, एंड गाइस ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी, राइट? सो इफ आई सब्स्टिट्यूट ए ओवर हेयर, विल आई गेट एफ इज इक्वल टू एम ए? तो ओ लेवल में आज से तकरीबन आप समझे 2022 से पहले ये फॉर्मूला नहीं होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम तभी ये लिखते थे ना, फोर्स प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन। यस, याद है वाली, मतलब आप लोगों ने तो शायद नहीं पढ़ी हुई, आप लोगों ने तो ये न्यू वाली पढ़ी है, मगर पुराने कोई भी स्टूडेंट होंगे वो यही पढ़ते हैं, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट्स डायरेक्शन, ठीक है? बट इधर आके आपको पता लगता है कि एक्चुअली, या इट्स फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड एंड एफ इज इक्वल टू एम ए, इज बेसिकली अ डेरिवेशन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। असल फॉर्मूला हमारे पास ये है, एफ इज इक्वल टू एम ए हम इधर से निकालते होते हैं। चलें, नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन भी कर लें, आप लोग सारे खुद ट्राई कर लें। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इट्स गोइंग टूवर्ड्स, लेट्स सपोज क्या करें, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एट रेस्ट, एक गोल्फ है, ठीक है? उसको मैं मारता हूँ, फ्यू हो जाता है, उसकी स्पीड एकदम से 20 मीटर्स पर सेकेंड हो जाती है। द टाइम टेकन फॉर दिस इज लेट्स सपोज 0.2 seconds, एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0.1 kilogram। आई वॉन्ट यू guys to find the average force exerted. What is the average force exerted during this time? Now you can find this two ways. You can find it using F is equal to ma as well, and you can also find it using F is equal to change in momentum over rate of change of momentum वाले formula से भी। Yep, the mass is 0.1 kilograms.
मारुख, आर यू द ओल्ड मारुख? वो पुरानी वाली मारुख हैं आप? मारुख, मारुख, आई सी a new name here. हाउ आर यू डूइंग मारुख? नाइस सीइंग यू आफ्टर व्हाट 2 years? आपने मेरे ख्याल से ओ लेवल में आप थी ना? अब यू वर हियर इन ओ लेवल्स एंड नाउ बैक इन A2. आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग गुड। अब आप A2 में हो गई हैं। यू शुड बी इन A2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओ लेवल 2 साल मेरे मेरे ख्याल से पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना। नाइस। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड जॉब किडो, गुड जॉब। बताएं गाइस, सब आंसर बताएं। रामीन, यू हैव टू फाइंड द फोर्स, व्हाई इज योर आंसर इन केजी मीटर्स पर सेकेंड? अच्छा अच्छा, आपने ओपन करके लिखा हुआ है। चलिए, आपने KG-MS-2 ठीक है, वो तो F, वो आपने ओपन करके लिखा, वो मेरे दिमाग में आया नहीं। इट्स एक्चुअली सो नाइस सीइंग ऐसे पुराने स्टूडेंट्स ना, ओ लेवल्स वाले, बैक हियर इन क्लास। ओ माय गॉड, मेरा चार्जर फट गया, तार कट गई है। 1 न्यूटन, या तो 1 न्यूटन, यार आप लोग गलत आंसर क्यों बता रहे हैं? एक 1 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है। F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। चेंज इन मोमेंटम मेरे पास क्या है? MV - MU/T। चले, फाइनल मेरे पास मास 0.1 है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 20 है, माइनस 0.1, इनिशियल वेलोसिटी स्टेशनरी है तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 होगी। टाइम मेरे पास ज्यादा क्या है? इन दिस केस द टाइम इज गोना बी 0.2, तो 2/0.2। जी, 2/0.2, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड इन दिस केस इज 10। नहीं करो, ये 20 है, ये 20 है। पूछ लिया करें, कोई मसला वाली बात नहीं है। राइटिंग आई नो मेरी कोई इतनी खास नहीं है, तो कोई मसला हो तो पूछ लेंगे। तो हमारे पास आंसर 10 न्यूटन आ गया। अब चले नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके भी हमने बड़े क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? ये चैप्टर अभी तो आसान लग रहा है, इंशाल्लाह ताला आगे भी आसान रहेगा। बट लेट्स सपोज गाइस, मेरे पास एक गाड़ी है, ये मेरे पास दीवार है, गाड़ी जाती है दीवार में एंड डोज एक्सीडेंट हो गया। स्पीड थी 20 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सीडेंट का टाइम 0.5 सेकेंड्स, मास ऑफ दिस व्हीकल was 2000 kilograms, फाइंड द एवरेज फोर्स exerted एंड द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। ऑफ कोर्स अब डज हो गई है तो अब तो वो रुक जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, देखें खुद।
सॉरी किडोज, इंपॉर्टेंट कॉल आ गई। सर व्हाई डू वी टेक इनिशियल v as 0? वी डू नॉट टेक इनिशियल v as 0, वी टेक द फाइनल as 0। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रही हो मैजा आप? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन और द नीचे वाला? नीचे ऊपर, जल्दी से बताएं। नहीं, नीचे में तो नहीं लेना। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी एफ इज इक्वल डिवाइड बाय टाइम एम वी माइनस एम यू ओवर टी। मास मेरे पास कितना है? 2000 किलोग्राम। और मेरे पास फाइनल जीरो है, -2000 इंटू विच इज इंटू स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, यू देखिए 20 है, टाइम मेरे पास 0.5, तो 80,000। अच्छा, एक चीज याद रखें आप लोग, 80,000 नहीं लिखते होते। इट्स नॉट राइट, इट्स रॉन्ग, यू राइट 8.0 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। या यू कैन राइट 80 किलो न्यूटन। 80,000 कोई नहीं लिखता होता, ठीक है। क्लियरो क्लियरो एवरीवन, ये बात क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं है ना किसी को? अभी तक हमने जितना किया सब कुछ क्लियर है, दिस इज बेसिक स्टफ। बट अब किडोज हम लोग बात करते हैं कोलिजन की, ठीक है, कोलिजन्स। कोलिजन। अच्छा, कोलिजन दो तरीकों से पढ़ाया जा सकता है। एक तो मैं आप लोगों को ए लेवल वाला पढ़ा दूं, बट आज बच्चे कम है तो हम आज ओ लेवल वाला पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स ट्रीट दिस एज अ रिमाइंडर क्लास एज वेल, कि हमारे पास याद हो कोलिजन में क्या होता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किडोज क्या कहता है? द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर a collision is equal in a closed system। जी, ये क्लोज सिस्टम लिखना जरूरी होता है, क्लोज सिस्टम नहीं लिखेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये क्लोज सिस्टम लिखना जरूरी होता है। एंड ये किधर से ये ऑफ किधर से आ गया है? तो वो करें टोटल में बिफोर एंड आफ्टर। आफ्टर, अच्छा ये एफ था आफ्टर का। एफ आफ्टर a collision is equal in a closed system। लॉ ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन। सॉरी गाइस, पता नहीं ये इतनी राइटिंग बुरी है नहीं, एकदम से बहुत बुरी हो गई। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर अ कोलिजन इन इज इक्वल इन अ क्लोज सिस्टम। ये लिखें। एंड अब हम लोग अपना कोर्स का सबसे लंबा फॉर्मूला लिखते होते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और इसका हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, एंड आई एम गोना गिव यू गाइस 1 मिनट। कोई मुझे बंदा, कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर सकता है ये फॉर्मूला ओरिजिनेट किधर से करता है? कैन समवन एक्सप्लेन मी हाउ दिस फॉर्मूला ओरिजिनेट्स? जिसने एक्सप्लेन किया कि मेरी तरफ से उसको 1000 रुपए ना। Sir, is it generated from the क्या previous? सॉरी, आवाज नहीं थी बोली। Sir, sorry, can you hear me now? आप Is it generated, sir, from like the impulse with a formula, but instead of minus, we use plus? काइंड ऑफ बेसिकली ना, ये फॉर्मूला क्या क्या रहा है कि मेरे पास इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल है, राइट। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ, ये देखिए m1u1 इसका इनिशियल मोमेंटम है, m2u2 जो है हमारे पास इसका मोमेंटम है, ठीक है। ये इनिशियल हो गया, इनिशियल आई, और ये इधर भी आई लिख देते हैं, आई। यहाँ मेरे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम है इसका, ये m1v1 देखें फाइनल, और ये भी मेरे पास फाइनल है। तो किडोज हमारे पास क्या होगा, ये फाइनल, तो इट्स सिंपली द इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम। पहले हम लोगों ने दोनों इनिशियल मोमेंटम्स
स्टार्ट वाले ऐड कर दिए, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। देखिए ऊपर वाला हमारे पास बिफोर है ना, और नीचे वाला हमारे पास आफ्टर है, तो बिफोर कोलिजन को हमने आफ्टर कोलिजन पे इक्वल पुट कर दिया। अब अगेन इसको अगर हम लोग करें, खैर अब ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना, आप लोगों से पूछा जाता है, बट अगर आप इसको ओपन कर लें तो यही आपके पास बनता है फॉर्मूलाज। ओके, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा बेसिक सा मैं आपको दे देता हूँ। लेट्स सपोज करो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ आते हैं 5 मीटर्स पर सेकेंड, 8 मीटर्स पर सेकेंड, 2 किलोग्राम, 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम वाला तब भी इधर 4 मीटर्स पर सेकेंड से चलता है। आप लोगों ने गैस 2 किलोग्राम की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। डू दिस क्वेश्चन, कोई वैल्यू ना समझ आ रही पूछ लें मुझसे, बट इसका जरा करें 4 मीटर्स पर सेकेंड, करें जरा। तो फाइंड करें जरा फॉर्मूला। किडोज बाय द वे, आप लोग साथ साथ क्लास में नोट्स लिखते हैं ना? ऐसा इधर कोई बच्चा तो नहीं है जो क्लास में नोट्स नहीं लिख रहा साथ? यू आर सपोज टू फाइंड द फाइनल स्पीड। Kiddos, you know that I don't give notes in O level and AS। A2 में मैं देता होता हूँ नोट्स, जब आप A2 में देंगे जाएंगे तो मैं A2 में नोट्स दूंगा आप लोगों को। O level AS में नोट्स नहीं मिलते। अच्छा, क्लास में नोट्स आप लोगों ने खुद बनाने हैं। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू राइट ऑल ऑफ दिस डाउन। A2 में फिर मैं नोट्स दे देता होता हूँ, ठीक है? तब आप लोग बड़े हो जाएंगे। ऊपर 8 है, नीचे 4 है। बताएं क्या आंसर आता है। -7 सब जरा कर लें। बताएं। सबका आंसर आ रहा है गैस, सबका एक ही आंसर आना चाहिए। दुआ, हना, मारुख, शयान, क्या आंसर आ रहा है? शयान ने तो कहा हुआ है। मनाल, चलो सब के सब साथ साथ प्रैक्टिस करें। M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तो हमारे पास क्या होगा किडोज? M1 हमारे पास है 2 किलोग्राम्स, सो 2 into 5 प्लस 6 into -8 is equal to M1, which is again, and you just write V, okay, because you do not know the direction yet। M2 हमारे पास 6 है, एंड देन दिस इज -4, तो -48 प्लस 10 इज इक्वल टू 2V -24। तो ये हमारे पास -24, यहाँ के +24 हो जाएगा 34। 34 -48 is going to be 14 is equal to 2V, and then V is going to be equal to -7 मीटर्स पर सेकेंड। ओके हो गया जी। अब इधर एक बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, और वो गलती क्या है, दे अज्यूम ऑटोमेटिकली
कि ये जो है ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड में यही समझ आती है और होगा भी यही। बट इशू क्या होता है, वो इधर एक नेगेटिव साइन खुद से लगा देते हैं, तो एंड में जो उनके पास आता है वो आंसर पॉजिटिव में आ जाता है और वो पॉजिटिव लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको ने डायरेक्शन भी देनी होती है। यूजली तो आई ऑलवेज प्रेफर कि स्टूडेंट्स स्टार्ट में कोई यूनिट यूज ना करें। हाँ, यू कैन यूज ब्रैकेट्स वट एवर हाउ एवर दिस आपको आसानी हो, ठीक है। आप लोग ऐसे ऐसे करके लिख लिया करें कि ये मेस अप ना हो। एंड मैं आपको हमेशा प्रेफर करता हूँ व्हेनेवर यू यूजिंग दिस फॉर्मूला, एक्चुअली ये फॉर्मूला तो मुश्किल फॉर्मूला नहीं है ना, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे M1 वी कॉस थीटा प्लस M2 वी कॉस थीटा। अब आगे जाके जब ये फॉर्मूलाज आते हैं ना, ये फॉर्मूला अगर मैं आपको पूरा लिख के दूं ना, ये एक फॉर्मूला आपको पता है, ये यू होगा, ये यू होगा, और वी होगा, दिस इज जस्ट वन फॉर्मूला। तो ये इतना लंबा हो जाता है वो फॉर्मूला लिखते लिखते ना, बच्चे गलती कर देते हैं कहीं ना कहीं। विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलें, दैट इज प्रीटी मच इट फॉर टुडे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यप। तो ये अभी हमने आगे पढ़ना है, ठीक है, ये मैं अभी नहीं करा रहा, ये तो आज की क्लास में करना होता था, बट बच्चे कम है ना, तो विल जस्ट गो ओवर द बेसिक्स। नहीं उमैसा, दीज आर, वंस यू गेट द लॉजिक इट्स प्रीटी इजी, बिलीव मी। मतलब आई नो इट्स नॉट अनबिलीवेबल। हाँ, ये अभी आपको आसान लग रहा है, ये आगे है मुश्किल, ये आसान, आसान चैप्टर है ऐसा नहीं है, बट इतना भी नहीं है, ठीक है। ये 1-1 हो गया, और गाइस इसकी आप फाइनल स्टार्ट करें। हाउ मेनी टोटल चैप्टर्स वर देयर किडोस देयर आर। मैं आपको कोर्स 10 चैप्टर्स में करवाता होता हूँ। आई टीच द कोर्स इन 10 चैप्टर्स। वैसे आपके पास 11-12, जस्ट मतलब वो डिवीजन आप लोग चेंज भी कर सकते हैं, टीचर्स चेंज करते हैं। मैं पर्सनली 10 चैप्टर्स में आपको करवाऊंगा कोर्स। ये आप लोग क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हेरोग्लिफिक्स, ये क्या होता है? आई नो व्हाट दिस मीन, मेरे ख्याल से ये वो होता है ना, ये उल्टी उल्टी चीजें जो वो एंशंट वो इजिप्ट में लिखी होती थी दीवारों पे, वही ना? ये वही चीज है। एंड हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट एंशंट लैंग्वेज? हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? कोई मुझे बता Uh, सकता है? hieroglyphics. क्या फिर बोले? Hieroglyphics. Hieroglyphics. हायरोग्लिफिक, हायरोग्लिफिक्स, हायरोग्लिफिक्स, ठीक है। थैंक यू शिरा तुम। कर लें जरा, ये लिख लें सारे के सारे। आंसर बता दें मुझे वी का, फिर आजाद हैं आप लोग। नो वी नॉट अज्यूमिंग इट्स पॉजिटिव, याद रखें, हम उसको ये नहीं कह रहे। हमेशा एक रिलेटिव होता है ना, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। या अब बट पॉजिटिव, हम जब तक पॉजिटिव 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 नहीं लिखने, वी नॉट रियली इंडिकेटिंग कि तो सब आंसर बताएं। इसका मुझे आंसर बताएंगी जावेरिया मुदस्सिर एंड दुआ अहमद। मेरे ख्याल से इस बार हमारे कोर्स में भी है। सही सही। अच्छा किडो, ये जो बच्चा भी यूजर के नाम से आए ना, मेक श्योर दैट यू आर
आपने अपना प्रॉपर नाम अगली बार क्लास से लिखा हो। अच्छा, ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव योर ओन नेम नेक्स्ट लाइन। -1.6, सबका 1.6 आ रहा है। वैसे फॉर्मूला 1 into 8 प्लस 5 into -4 इज इक्वल टू 1 into -4 प्लस 5 into V। V का आंसर आप लोग बता, 8 - 20 प्लस 4, 5V, 12 12 18 16। पीछे 16 रह गया ना, 16 रह गया, 17 17, 18 रह गया। 18 इज इक्वल टू 5V। 18 किधर रह गया, सॉरी 12 नहीं 8 रह गया। आपका इज माई बैड। एंड -1.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये भी अभी इसी स्पीड पे जाएगा, -1.6 मीटर्स पर सेकेंड के साथ। हाँ -8 हूँ, मैंने गलत किया था। इज दिस क्लियर एवरीवन? इधर तो किसी को मसला नहीं है ना इधर तक? जी क्लियर हो? कल आप मुझे बताएं, क्लास लेनी है? जी।